और गोड्डा में शुक्रवार रात बमबाजी के बाद पुलिस एक्टिव मोड में दिख रही है। पुलिस ने बमबाजी के बाद छापेमारी में सुतली बम के अवशेष जब्त किए हैं। वहीं गांव में भी की गई छापेमारी में अमरपुर के एक घर से जिंदा बम को बरामद किया गया। इसके बाद बम स्क्वाड को इसकी सूचना दी गई, जिसके बाद जांच के दौरान वारदात में शामिल 3 आरोपियों को यहां पर गिरफ्तार किया गया, जिन्हें न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। इनमें से 2 आरोपियों के खिलाफ पहले से ही मारपीट और आर्म्स एक्ट के तहत मामला दर्ज है। एक हुआ था, उसके बाद हम लोग तो सब बिजी रह गए। उसी क्रम में ये बम वही लोग फेंके होंगे, ठीक है, जो कि प्रेशर न मिलने के कारण, झाड़ी में फंसने के कारण ये बम फटा नहीं। उनको जान मारने की नीयत से सूतली बम फेंका गया है। घटना स्थल से सूतली बम के अवशेष प्राप्त किए गए एवं चेतन शाह का अस्पताल में प्राथमिक उपचार कराने के बाद उनके आवेदन के आधार पर भादवी की सुसंगत धाराओं एवं एक्सप्लोजिव एक्ट की सुसंगत धाराओं के अंतर्गत कांड दर्ज किया गया है। और देखिए, इस मामले के सामने आने के बाद कई तरह के सवाल भी उठ रहे हैं। सवाल उठता है कि आखिर गोड्डा में बम कौन बना रहा है। सवाल ये भी कि बम का कैसे खुलेआम इस्तेमाल किया जा रहा है, किसी को इसकी भनक अभी तक क्यों नहीं लगी। सवाल ये कि मास्टरमाइंड की कब तक गिरफ्तारी की जाएगी। ये तमाम सवाल इस पूरे मामले के सामने आने के बाद खड़े हो रहे हैं। और बड़ी खबर चाईबासा से, जहां पर पीएलएफआई पर पुलिस का लगातार शिकंजा कसता जा रहा है। पिछले दिनों जहां पुलिस ने हार्डकोर नक्सली और पीएलएफआई के एरिया कमांडर नोएल सांडी पूर्ति को AK-47 के साथ गिरफ्तार किया था, वहीं कल पीएलएफआई के जोनल कमांडर और 2 लाख के इनामी नक्सली संतोष कंडुलना को गिरफ्तार कर लिया गया। और पुलिस ने संतोष के पास से भी एक लोडेड AK-47 राइफल, AK-47 की 2 मैगजीन, 103 गोली, पीएलएफआई का रसीद बुक, 2 टच स्क्रीन और 6 पैड मोबाइल बरामद किए हैं। गिरफ्तार नक्सली संतोष पर कई थानों में 33 मामले दर्ज हैं और इस पर 2 लाख का इनाम भी घोषित है। तीन से 4 सालों में इसके द्वारा विभिन्न प्रकार के घटनाओं को अंजाम दिया गया है, जिसमें हत्या और रंगदारी के साथ साथ 17 सीले के अंतर्गत घटनाएं दर्ज हैं। उल्लेखनीय है कि जो विगत कुछ दिनों में गुदरी थाना क्षेत्र में आगजनी की घटनाएं हुई या अन्य जो घटनाएं हुई, उसमें भी इसकी संलिप्तता है। और जामताड़ा में बीजेपी ने सरकार पर संवैधानिक मर्यादा को तोड़ने का आरोप लगाया है। बीजेपी ने सरकार पर हमला बोलते हुए कहा कि जामताड़ा में रविवार की जगह शुक्रवार को स्कूल में छुट्टी दी जा रही है। साथ ही जबरन जनसंख्या के आधार पर स्कूलों का उर्दू नामकरण किया जा रहा है। बीजेपी ने जामताड़ा विधायक इरफान अंसारी पर भी हमला बोला है। बीजेपी ने कहा है कि जब से इरफान हज कमेटी के चेयरमैन बने हैं, जामताड़ा में ऐसे अधिकारियों की पोस्टिंग कराई जा रही है जो विधायक के इशारे पर काम कर रहे हैं। ऐसे विद्यालय हैं जो मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्र में अवस्थित हैं, उन विद्यालयों को नियम के विरुद्ध, सरकारी प्रावधान के विरुद्ध रविवार का साप्ताहिक अवकाश का प्रावधान को शिथिल करते हुए अपने मनमानी तरीके से जुम्मे के दिन शुक्रवार को विद्यालय को बंद करा दिया जा रहा है। और जो सामान्य विद्यालय है उसमें उर्दू से लिख दिया गया है, उर्दू विद्यालय जोड़ दिया गया। विद्यालय जो है रविवार को जो छुट्टी होते हुए आ रहा था, उसको जबरन शुक्रवार के दिन जो है नमाज पढ़ने के नाम पर जो है उसको बंद कराया जा रहा है। और वो उस विद्यालय में जो है, आप कम से कम वैसे विद्यालय की संख्या 100 से ऊपर है।